जिसने ट्रंप को दिखाई औकात, अमेरिका के दुश्मन से मिलने पहुंचे मोदी। कौन है राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा? तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान। जैसी मोदी विमान से उतरे, स्वागत में जमीन पर क्यों लेट गई यहां की महिलाएं। G20 छोड़कर भागे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका ने दी जिस देश को बर्बाद करने की धमकी, क्या करने पहुंचे मोदी? मोदी ऐसे शख्स से मिलने पहुंचे हैं जिसे बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। मोदी के पहुंचने से पहले ट्रंप ने G20 समिट से भागने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है। मोदी जैसे इस देश में अपने विमान से उतरते हैं, मोदी के स्वागत में इस देश की महिलाएं जमीन पर इस तरह लेट जाती है। अमेरिका क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ऐसा स्वागत उनका होना चाहिए। लेकिन मोदी जिस देश में खड़े हैं, ये देश अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और अमेरिका का दुश्मन भारत का दोस्त है। कहते दुश्मन को हराने के लिए कई बार रणनीति बदलनी पड़ती है। भारत ने ऐसा ही किया है, मतलब ट्रंप भारत के पीछे और मोदी ट्रंप के पीछे। लेकिन ये कौन सा देश है जहां मोदी पहुंचे हैं और यहां क्या करने आए हैं? ये महिलाएं मोदी के सामने इस तरह से जमीन पर क्यों लेटी हैं? और मोदी के दोस्त राष्ट्रपति रामाफोसा कौन है? सब कुछ चलिए बताते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रामाफोसा के सामने कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, मोदी हमारे दोस्त हैं। इस पर रामाफोसा ने कहा था कि इसमें क्या बड़ी बात है, मोदी तो हमारे भी दोस्त हैं। राष्ट्रपति रामाफोसा के जवाब ट्रंप को पसंद नहीं आया था और ट्रंप ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में हमारे श्वेत यानी कि गोरे लोगों पर अत्याचार होता है। इस पर सिरिल रामाफोसा ने कहा कि आपके आरोप झूठे हैं, अगर ऐसा है तो हमें इसका सबूत दीजिए। बस इसी बात से ट्रंप रामाफोसा से आग बबूला हो गए। ट्रंप रामाफोसा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा पड़ गया और उसके बाद से ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को बर्बाद करने की कसम खा ली और ये मौका अमेरिका को मिल भी गया। दक्षिण अफ्रीका G20 बैठक की मेजबानी कर रहा है। जिस देश में G20 की बैठक होती है वो पूरी दुनिया की नजर में आ जाता है, इसलिए ट्रंप ने एक चाल चली। शी जिनपिंग और पुतिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका में G20 बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं और अब ट्रंप ने भी मना कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति रामाफोसा अपना मुंह बहुत चलाता है, इसलिए मैं बैठक में शामिल होने नहीं जाऊंगा। लेकिन मोदी के दोस्त रामाफोसा ने फिर से ट्रंप को फोड़ दिया है। ट्रंप को जवाब देते हुए रामाफोसा ने कहा है, बाइकॉट की राजनीति काम नहीं करती। G20 की टेंट के अंदर रहना बेहतर है, बजाय इसके कि बाहर खड़ा रहे। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि अमेरिका का यह बहिष्कार सम्मेलन के अंत में उनकी अध्यक्षता को खाली कुर्सी सौंपने के बराबर होगा। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं। मोदी G20 समिट में हिस्सा लेंगे। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कारपेट पर वेलकम हुआ। मोदी के स्वागत में दक्षिण अफ्रीका में गंगा माता की आरती गाई गई, लेकिन स्वागत का तरीका देखकर दुनिया हैरान है। क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है जहां लोग किसी नेता को सम्मान देने के लिए जमीन पर इस तरीके से लेट जाएं? ये जोहान्सबर्ग में हुआ। ये भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। मोदी के स्वागत में जमीन पर लेटकर इस तरह से महिलाओं ने स्वागत किया, जिसका सीधा सा मतलब है दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका को संदेश दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। G20 समिट में अब सबसे प्रमुख चेहरा पीएम मोदी ही बन गए। साउथ अफ्रीका पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले पिछले 3 समिटों की मेजबानी इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ने की थी, जो ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा आयोजित किए गए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका की दोस्ती ऐतिहासिक है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस बार टिकी हुई है कि आखिर मोदी और रामाफोसा के बीच इस बार क्या डील होती है। पिछले कुछ सालों से लगातार भारत अफ्रीकी देशों में अपनी पकड़ बना रहा है और ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। मोदी जिस तरह से अपने पाले में दुनिया भर के छोटे बड़े देशों को एक साथ लेकर आ रहे हैं, इससे चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश डरे हुए हैं और ये डर जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट।